वेलकम इन ऑकल्ट ओशन। तो स्वागत है आप सभी का। और रीडिंग ये है कि आप जिन भी पर्सन या पर्सनी के बारे में सोच रहे हैं तो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपके लिए, और एक्शन को लेकर के वो क्या सोच रहे हैं आपके प्रति। ठीक है, तो आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं कि रीडिंग किस तरीके की होने वाली है आज। देखो, बहुत लंबे समय से जो चीज़ें रुकी हुई हैं, स्टक हैं, उन चीज़ों में कुछ बदलाव आएगा। जो बचा कुचा काम है वो पूरा होगा। मतलब ये लव से संबंधित ही मैं बात कर रहा हूँ। जो आपके पर्सन ने अधूरा छोड़ दिया है वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए वो सोच रहे हैं, प्लानिंग चल रहा है। और जहाँ तक बात रही नेक्स्ट एक्शन का, तो एक्शन बहुत टफ है उनके लिए, लेकिन वो कैसे भी करके अपने से इस चीज़ को कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करेंगे और समस्याओं का जस्ट लाइक समाधान करना चाहते हैं, और उसी के लिए एक्शन लेना चाहते हैं। आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी कुछ ना कुछ। यह समस्याओं का पूर्णतः अंत होगा नेक्स्ट एक्शन में। जस्ट लाइक एक्शन में कुछ ऐसा होगा या ऐसा कम्युनिकेशन होगा जिसमें समस्याओं का सॉर्ट आउट होगा। अब सॉर्ट आउट में कई बार कुछ लोगों का रिश्ता फिर से ऑन होगा, चलेगा आगे की ओर, और कुछ लोगों का ज़्यादातर तो चांस है कि इन चीज़ों को सुधारने के, क्योंकि आपके प्रति ही उस व्यक्ति के दिल दिमाग में एक बहुत ज़्यादा ही एक पॉसेसिव एनर्जी है, और एक फ्लर्टिशियस भी है, और एक सेक्सुअल एनर्जी भी है साथ साथ में। तो छोड़ना तो वो चाहेंगे नहीं या चाहेंगे नहीं ऐसे में। तो पूरी तरह से आप पर नज़र है, आपको आप पर पकड़ बनाना चाहती हैं। जैसे कि आपकी तरफ वो बढ़ना चाहती हैं, आपके लिए जस्ट लाइक कि आप कोई उसके लिए गोल हो, आप एक अचीवमेंट हो, इस तरीके से तो उनको वो करना है। बट कैसे कोई रास्ता निकले, और यही चीज़ें चल रही हैं उनके दिमाग में। बाकी आपको ज़रूर कुछ अच्छा कुछ ना कुछ गुड न्यूज होगा। गुड न्यूज इन द सेंस, जो भी समस्या है, जो भी चीज़ें स्टक हैं, उनमें कुछ बदलाव आएगा, और एक बड़ा बदलाव आएगा। आपके पर्सन के थ्रू ही ये किया जाएगा। उनकी ओर से अगर नो कांटेक्ट नहीं है तो उसके लिए कुछ ऐसा प्रयास करेंगे वो। हालांकि आंतरिक स्तर पर उनका प्रयास जारी है, ठीक है। तो वो प्रयास दिख नहीं रहा है, क्योंकि उनका अंदर से एनर्जी जो है ना, वो थोड़ा मतलब ज़्यादातर प्लानिंग और प्लॉटिंग पर है। लेकिन वो पूरा रियूनियन के बहुत सारे लोगों को चांस है, और ये हो सकता है कि किसी किसी में थोड़ा सा टाइम लग जाए, या बहुत पास ही है वो चीज़। मतलब वो कहते हैं ना कि जो भी पुराना चीज़ें होंगी, बचा हुआ चीज़ें आपके रिश्ते में, वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, समस्याओं का अंत होगा।
लगातार ये व्यक्ति आपसे कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं, लगातार बेकरार है दिल, बट यही है कि लगता है कि आप ही की तरफ से आ जाए, तो मतलब एक प्रतीक्षा है। तो इसमें ये जब हार थक के आपकी ओर आने के ज़्यादा चांसेस हैं। जस्ट लाइक अगर कुछ लोग, जैसे आप लोगों ने जस्ट लाइक अपना एनर्जी को पूरी तरह से एक ये क्लियर कर लिया है। क्लियर का मतलब होता है कि ना तो आप घमंड में, ना तो आप एटीट्यूड में, ना तो आप ओवर इमोशनल हैं, आप बैलेंस कंडीशन में। आपको जो परिस्थिति दिख रही है, अगर आपके पर्सन की गलती है तो वो चीज़ गलती आप कहने की हिम्मत रखते हैं, या अंदर में वो समझते हैं कि गलती किसकी है। अगर आपकी गलती है तो आप ये भी समझते हैं कि मुझे माफ़ी मांगना है। तो ये होता है बैलेंस कंडीशन। अब ऐसा नहीं है कि सामने वाला बहुत ब्लंडर करते जा रहा है और आप उसके पीछे भाग रहे हो इमोशनल होके, तो ये ऐसे में काम गड़बड़ होता है आगे जा करके। ये व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा यही चाह रहा है कि इसको जस्ट लाइक सब कुछ प्राप्त हो जाए, और मतलब आसानी से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये मेहनत करने से बचना चाह रहा है, बट समस्या ये है कि इसको करना पड़ेगा, आगे जा कर के करना पड़ेगा। बाकी जिनको भी अपना रीडिंग लेना हो, क्योंकि बार बार मैं कहता हूँ कि जब कलेक्टिव रीडिंग आती है तो कोई एक आंसर नहीं निकल सकता, क्योंकि हर व्यक्ति का कम्युनिकेशन नहीं हो जाएगा, हर व्यक्ति को मतलब सब कुछ सुधर नहीं जाएगा। तो अपना रीडिंग आपको लेना बहुत आवश्यक है। आजकल झूठ बहुत प्रचारित कर दिया जा रहा है, और आप लोगों को कौन समझाए भाई। आप लोग तो वहाँ पर कमेंट में ऐसे वैसे रीडर्स को करने लग रहे हो कि जैसे कि पूरा मैच हो गया आपका। तो ठीक है, अगर मैच ही हो गया तो अभी तक रीडिंग ही देख क्यों रहे हो? देखते रहो सालों सालों तक रीडिंग, क्योंकि कोई सच बोले तो उसका समस्या ये होता है कि उसको नुकसान होता है। आजकल समस्या यही है। पर्सनल रीडिंग जब आप लोग अपना सेशन बुक करवा करके, तब आपको ये बात पता चलेगी कि आपका समस्या कितना समय ले सकता है। ठीक है, नहीं तो जो करना है करते रहो। अगर सीरियसली है तो ठीक है, नहीं तो मैं क्या कह सकता हूँ। रीडिंग लेना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, तो ओके, नंबर भी मिल जाएगा, और वहाँ पर जो भी और कम्युनिकेशन के जगह हैं वो भी आपको दिख जाएंगे कि कैसे कम्युनिकेट करना है। और बहुत अच्छे से आपको अपने बारे में, अपने प्रेमिका का या प्रेमी के बारे में जानना है, तो आप अपना टाइम थोड़ा सा निकाल कर, थोड़ा सा पैसा निकाल कर रीडिंग ले सकते हैं। बाकी एक बात फिर से कह दूं कि हम जितने भी ऑकल्ट के काम करने वाले हैं, उनका जब रीडिंग देखते हैं या उनसे रीडिंग लेते हैं तो उनकी बातों को थोड़ा रिस्पेक्ट किया करें। नहीं तो होता यही है कि इंसान अपने आप को कई बार अपने आप को ज़्यादा चालाक समझने लगते हैं, और उस चालाकी में उनका नुकसान हो जाएगा कुछ दिनों बाद ही। ठीक है ना? क्योंकि हम लोग कभी किसी को ऐसा नहीं चाहते कि उसके जीवन में दुख आ जाए या उसका प्रेमी प्रेमिका छोड़ के चला जाए। इन जो सच है हम लोग बताना है, काम है, और जो हमें जहाँ तक दिखता है। ये भी बात है कि इसकी इन रीडिंग्स की कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई ब्रह्मा बैठ गए कि लिख दिया तो जो वो मान लो 100% आप हमेशा के लिए। तो अपना विवेक हमेशा ऑन रखना, ये एक तरह से आपको मार्ग प्रशस्त करती है। रीडिंग क्या है? एक आपको गाइडेंस है, मार्ग देती है। आप बहुत उलझन में, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, वहाँ एक जितना रोशनी रीडर को दिखाई देता है उतनी रोशनी वो आपके जीवन में लाने की कोशिश करता है। आवश्यक नहीं है कि सभी को बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है, और आवश्यक ये भी नहीं है कि किसी को ना मिले। बहुतों को बहुत अच्छा सॉल्यूशन भी मिल सकता है, और बहुतों को सॉल्यूशन के नाम पर ऐसा लग सकता है कि कुछ हुआ ही नहीं, पैसे भी बेकार चले गए। तो ये भी हो सकता है, किस्मत की बात है। क्योंकि बात वही है कि जब आपके प्रति पॉजिटिव रीडिंग निकल के आएगी,
तो आप बहुत खुश होंगे, आपको लगेगा कि पैसे बहुत मेरे लगे लेकिन फ़ायदा हुआ। नेगेटिव आएगी तो आपको मन थोड़ा विक्षोभित होगा। तो बैलेंस कंडीशन में होकर के ही आप रीडिंग लें, क्योंकि रीडिंग लेते समय किसी विद्या पर भरोसा करना आवश्यक है। अगर आपको जहाँ भरोसा नहीं, जहाँ विश्वास नहीं है, अरे टैरो रीडिंग काम करता है नहीं करता है, ऐसा सोचने के लिए अगर है तो आपको वैसे भी आधा दिमाग तो यही रहेगा कि क्या पता ये जो कह रहे हैं वो सच है कि नहीं है। तो ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब बाकी इनका कोई साइंटिफिक, ये जो कहते हैं ना हर चीज़ में साइंस घुसाते हैं कि साइंस क्या है, साइंस क्या है, तो साइंस कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये साइंस से परे चीज़ है, ये साइंस नहीं है। इसीलिए ये फैक्ट बिल्कुल वैसा नहीं होता है कि जैसे आप साइंस में कोई P=mv लिखते हैं ना, 1 + 1 2 होता है ना, तो वैसा नहीं होता। ओके, ये चीज़ें एनर्जी है और मेटाफिजिकल चीज़ें हैं। फिजिक्स के अनुसार इसको आप, मैथमेटिक्स के अनुसार इसको आप नहीं देख सकते। ये अपने आप में एक विद्या है और हर विद्या का एक अपना साइंस है, समझो। लेकिन वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला साइंस नहीं, और ये मैथ वाला साइंस नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो ऐसे पगलेट आदमी ना आए रीडिंग लेने के लिए, जो हर चीज़ में साइंस देखना चाहते हैं, तो साइंस क्या है? साइंस कुछ नहीं है, मैंने बता दिया। अब जो जिसको साइंस से परे कुछ समझ में आता है वो आए, आज जिसको बस साइंस ही समझ में आता है, जो साइंस से पूछें, फिजिक्स के प्रोफेसर से पूछें, जाकर के मैथ के प्रोफेसर से पूछें कि मेरी प्रेमिका कब आएगी, मेरी प्रेमिका प्यार करती है कि नहीं करती है, तो वो जाएगा रिलेटिविटी का कोई फार्मूला लगा करके आपको शायद कुछ बता दे। ठीक है, थैंक यू।